Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि अफसोस भरी खबर यह है कि अमेरिका में एक इंडिया से शख्स को 15 बार चाकू से डेंजरसली मारा गया है। जी हाँ, एक मॉल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के उताह डिस्ट्रिक्ट में ये मामला हुआ है, जहाँ उन्हें पूछा गया कि तुम मुस्लिम हो क्या। जी हाँ, जब वो कहा कि वो मुस्लिम है तब उन्हें इस तरीके से मारा गया। यहाँ हेट क्राइम, रिलीजियस क्राइम अभी भी चल रहा है। शख्स का नाम सोहेल है। 48 ईयर ओल्ड पीटर माइकल लार्सन ने इस पर हमला किया है। सोहेल वहाँ पर एक ज्वेलरी ब्रांड के कियोस्क पे वर्क कर, जैसे मॉल्स में देखते हैं हम नीचे जो कियोस्क वगैरह होते हैं, दुकान होते हैं, वहाँ पर लार्सन ने पहले उन्हें पानी का बॉटल पूछा और उसके बाद जब पानी लेके पलटे गए तो उस सोहेल को उनके बारे में पूछा कि तुम कहाँ से हो। तो उसने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। तुम क्या हो? तुम मुस्लिम हो? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। जैसे ही वो बोला, जैसे ही मुस्लिम बोला, पता नहीं जो है ये क्या जो है इस्लामोफोबिया है लोगों के अंदर, कि ऐसे अटैक कर रहे हैं। वहीं 35 लोगों की मरने की खबर आ रही है। यूएस स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि यूएस के एयर स्ट्राइक जो हुए हैं फिलहाल के लिए, उस पर 35 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है और करीब 72 लोग को हॉस्पिटलाइज किया गया है। यूएस मिलिट्री ने कहा कि और इस तरह के स्ट्राइक्स होने वाले हैं और मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटी भी तैयार है ग्रेटर टूम्ब आइलैंड में। जहाँ यूएस सेंट्रल कमांड ने भी बात बताई कि 90 मिनट का ऑपरेशन था, जहाँ पर ईरान की एबिलिटी देखने को मिली कि वो कमर्शियल जो शिपिंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, वहाँ पर कश्तियों को रोक नहीं पाए और आने वाले वक्त के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ईरान के कोस्ट लाइन से अटैक किया जाएगा और ईरान इस पर से कंट्रोल हटा सकता है। इस तरह की बात अमेरिका कर रहा है। वहीं नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इथेनॉल पर चर्चा चल रही है, बायोफ्यूल पर चर्चा चल रही है। उसमें ऐसा बात बताई है नितिन गडकरी जी के आने वाले वक्त में इंडिया बनेगा आत्मनिर्भर। जहां पर E20 के रिजल्ट को चलते हुए अभी बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस है, लेकिन नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले वक्त में वो बस भी बनेंगे जो हवा में उड़ेगी। इस तरह की बात भी उन्होंने कही है और उन्होंने पोल्यूशन फ्री इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात की है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को उन्होंने बढ़ावा दिया है। वहीं उत्तराखंड में जहां पर बीजेपी सरकार आई है, वहां पर जो बजटरी एड दिया जाता था मदरसास को 2027-28 के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया है और मदरसा बोर्ड भी बंद कर दिया गया है और इससे कई करीब 500 रजिस्टर्ड मदरसास को बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। रेबल टीएमसी एमपी मदन मित्रा ने कहा कि उन्होंने ममता लेड टीएमसी को क्यों छोड़ा। आई नजर डालते हैं कि ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी में हम पूरा से पूरा दम लगाकर काम कर नहीं पा रहा था और मेरा जितना सारे कमिटीज हैं हम पदत्याग छोड़ दिया और जितना दिन जा रहे हैं ममता बनर्जी को सहयोगी लोग उसको छोड़ रहे हैं। इसका कारण है ये लोग पार्टी करने नहीं चाहते हैं, ये लोग खाली अभिषेक को। मैं कर्नाटका से आपको 2-3 अहम खबर में लाता हूं, जहां पर सबसे पहले ये बात बताता हूं कि कर्नाटका में अब जो SIR की जो डेट है वो आगे बढ़ाई गई है। 12 दिन के करीब ये डेट आगे बढ़ाई गई है, तो इसलिए आप अपने नियरेस्ट BLO को कांटेक्ट करें और एग्जैक्ट डेट्स वगैरह जो है मालूम करें। कोई 8 दिन बोल रहा है, कोई 12 दिन बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। सबमिशन की डेट अगर कंपेयर करें तो 8 दिन वो आगे बढ़ रही है और ओवरऑल अगर आप देखें प्रोसेस को तो ये 12 दिन के करीब बढ़ रहा है, जिसमें आप अपने पेपर्स को लाइट ना लें, अपने इलेक्ट्रॉल पेपर्स को लिंक करें प्रॉपरली, अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आएँ और जहाँ जहाँ पर भी आपकी वोटर्स लिस्ट है इसे सीरियसली लें। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, असद अवैसी का ये बयान है। उन्होंने कहा कि जुलाई 20 से पहले आप सब लोग SIR के फॉर्म्स को भर दें, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं सिटीजनशिप से जाकर लिंक होने वाला है। उन्होंने कहा कि AIMM ने एक ऐप बिल्ड की है जो मुस्लिम यूथ बनाए हैदराबाद से, जहाँ पर SIR प्रोसेस को सपोर्ट करने की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आप याद रखें, आने वाले वक्त के अंदर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। NRC की दूसरी शक्ल है SIR। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road.
वहीं गुलबर्गा के जेल एस्केप को चलते हुए होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे का बयान, सुपरिटेंडेंट और प्रिजन स्टाफ को किया है सस्पेंड। 3 मर्डर कन्विक्ट्स एस्केप हो चुके हैं गुलबर्गा के सेंट्रल जेल से, जो बिदर से बिलोंग करते थे। यहाँ पर वो सजा काट रहे थे और बताया जा रहा है कि पता नहीं क्या रीजन हुआ और यहाँ से ये तीनों फरार हो चुके हैं। इस पर काफी बड़े सवाल उठाए गए हैं और बीजेपी भी ने इसे खुलकर क्रिटिसिज्म किया है। वहीं प्रियंक खरगे ने बताया है कि ऐसी बात नहीं है। जब बीजेपी पावर में थी 2010 में, तब 8 लोग जो है जेल से एस्केप हो गए थे कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। अब तक का सबसे बड़ा जेल ब्रेक हिस्ट्री है स्टेट के। क्या बीजेपी इसे एक्सेप्ट करेगी फेलियर के लिए? वहीं एक एस्केप हुआ प्रिजनर गुलबर्गा से मैं आपको खबर ला रहा हूं, जिसे पैर में गोली मार दी गई और 2 लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस टीम जब इसे पकड़ने गई तो अक्यूज जो संतोष नाम है, उसने गोली चलाने की कोशिश की, तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उसे ओपन फायर करके पैर पर गोली मार दी है और उसे गुलबर्गा के जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, ट्रॉमा सेंटर में। उसकी कंडीशन फिलहाल के लिए स्टेबल है। 2 लोग जो और फरार है उनकी तलाश चल रही है। मैं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि जनाब खुसरो जागीरदार बड़ी ही शानदार काम करते नजर आए। एसआईआर का खाजा स्कूल को मैं पर्सनली विजिट किया था, जहां पर मैंने देखा कि सभी बीएलओज वहां पर मौजूद हैं और काफ़ी सारे लोग जोश खरोश में हैं, पॉजिटिवली जो है फाइल्स ढूंढने कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने बीएलओज ऑफिसर बैठे हैं, आप उन्हें जो है ना कोऑपरेट करें, क्योंकि हर किसी का नाम निकालना देखना अगर आदमी चिड़चिड़ हो जाता है, तो उस हिसाब से जो है उनकी भी सिचुएशन समझते हुए हिकमत से आप लोग काम लें। वहीं हमारे पास 2 इश्यूज़ आपके लिए आए हैं। एक इशू जो हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजे है, वो उन्होंने बस से जो आ रहे थे अलंद रोड से, अलंद की बस से आ रहे थे पिछले 2 साल से, तो ड्राइवर हमेशा से कान में हेडफोन या फिर फ़ोन बात करते रहता है कंटिन्यूसली और ब्रेक सडनली मारते करता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरह की खबर हमें आई है। वहीं बसेश्वर कॉलोनी मेन रोड का ड्रेनेज वर्क जो बाखर सर्कल के पास आता है, उसी पर आवाज़ उठाई है डॉक्टर रिजवान अली ने और कहा कि इसे जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। हेलो, मैं डॉक्टर रिजवान अली बोल रहा हूँ गुलबर्गा से। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये बसेश्वर कॉलोनी मेन रोड है, जो कि बाखर सर्कल को कनेक्ट होती है बसेश्वर कॉलोनी से। तो यहाँ पर बहुत दिनों से काम चल रहा है, ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है सड़क वगैरह खोद के। तो उसके बाद ये लोग क्या है, उसको बराबर लेवल नहीं कर रहे हैं। जो गड्ढा खोद रहे हैं वो लोग डाल के, और काम भी काफ़ी स्लो ही है। वहीं गुलबर्गा में एसआईआर को चलते हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। जुलाई 16 को मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक एसआईआर का स्पेशल फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस और अवेयरनेस कैंप है और इसे आप ज़रूर अटेंड करिएगा। इसमें जनाब आसिम साहब ने इसे आकर गोया स्टूडियोज़ में बात की है। मैडम कनीज़ फातिमा साहबा के नेतृत्व में और फराजुल इस्लाम साहब के डायरेक्शन पर यह काम किया जा रहा है। कल बरोज़ 16 तारीख बरोज़ जुमेरात ठीक 10 बजे एक कैंप मुनक़िद किया गया है मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में। तो तमाम मैं शहरियाँ ने गुलबर्गा से अपील करता हूँ, बिलखुसूस नॉर्थ अवाम से और जो मैजेस्टिक के अतराफ़ में जितने भी वार्ड्स आते हैं, वो लोगों से जिसका भी फॉर्म फिलिंग नहीं हुआ है या कोई भी डाउट्स है या कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए, हमारे पूरे वॉलंटियर्स वहाँ पे हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो जुमेरात के रोज़ जो मौसम आ रहा है वो मौसम खुला ही है, ब्रीजी रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन मौसम उतना बारिश वाला तो नज़र नहीं आ रहा है। क्लाउड कवर ज़्यादा देखने को मिला है, करीब 90% क्लाउड कवरेज देखने को आ रहा है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, गिव योरसेल्फ द सेम कंपैशन यू ऑफर टू अदर्स। यानी कि आप किसी और पर रहम करते हो, किसी की सिचुएशन देख के उसको हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले अपने आप की सिचुएशन देखो, अपने आप से भी उतना ही प्यार करो जितना आप किसी और के लिए करते हो, तभी जो है आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. दही के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करता है और आपके बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। अफशिन यूसुफ फातिमा ने भी सलाम लिखा है। जमील खान, सैयद सुल्तान शाह, मुस्तफ़ा पठान, कौसर, सैयद अब्दुल वहाब, तस्लीम सबा, इट्स आयशा, सैयद मोइन पटेल, कौसर, मोहम्मद आसिफ, अफशा बेगम, फरजाना बेगम, अब्दुल वहाब, मुख्तार जर्दी, सईद अनवर, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इस्माइल, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सोनम वांगचू लूजर्स 9 kg वेट, इट्स बेटर टू स्टॉप, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा है गैस भाई ने। बेंगलुरु होटल्स वर्किंग टिल 3:30 AM, लिखा है, जैसे कि हमने कल न्यूज़ में बताया है। ताहिर भाई, सोनम वांगचू साहब जो द लास्ट वीक से हमारे लिए भूख हड़ताल पे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, कर्नाटक से कोई आगे नहीं आए, लिखा है उन्होंने। जुनैद अमीन पाशा, बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ ये ज़माना आजकल जो है प्रैक्टिकल हो चुका है। अब देखिए, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा काम है, जिगर लगना चाहिए, लेकिन देखिए आखिर किस लिए क्या होगा बोलिए। मैं समझता हूँ जब तक कि रेवोल्यूशन बड़ा नहीं होगा तब तक ऐसे कोई लोग भूखे बैठेंगे तो गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुख्तार जर्दी ने लेडीज़ टेलर चाहिए, लिखा है। मोहम्मद इस्माइल लिख रहे हैं कि ताहिर भाई गंज बस स्टैंड कब बनेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत होती है, लिखा है उन्होंने। गंज के बस स्टैंड का तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर पता करूँगा। सईद अनवर लिखा, ताहिर भाई थॉट ऑफ द डे बहुत अच्छा बोलते हैं, लिखा है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तौफीक रहमान ने ताहिर भाई SR फॉर्म की डेट एक्सटेंड करने से लोगों के लिए फैस का माहौल, और सोनम वांगचू जो एजुकेशन के लिए आवाज़ उठा रहे नीट पेपर लीक के लिए, उनको सरकारी उनकी मांग पूरी नहीं कर रही, लिखा। बिल्कुल आपकी बात सही है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.